आज सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे जनाब। लेकिन मैं आज एक बड़ी अफसोसनाक खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सुबह से इस खबर का बहुत ज़्यादा तस्करा चल रहा है, बहुत सारे लोग इसको डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे वाक़यात को डिस्कस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जब ऐसे लोग खुद अपने मामलात लेकर सबके सामने आते हैं तो जनाब वो भी एक आर्टिस्ट हो जो कि है भी पब्लिक प्रॉपर्टी, तो फिर उनके ऊपर बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उसके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं और बहुत सारे लोग उसके बारे में सही चीज़ें फैला रहे होते हैं। तो वहीं पर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो सही बात है वो आप लोगों के सामने रखूं, ताकि आप जो है किसी भी तरीके से जनाब गलत फहमी का शिकार ना हो। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने सुना होगा सुबह से एक खबर बहुत ज़्यादा फैल रही है। अगर बात करें जनाब इशफाक सती, जो कि एक मशहूर व मारूफ एंकर हैं ARY के, जनाब उनके बारे में बताएंगे। जर्नलिस्ट भी हैं, एंकर भी हैं। आज सुबह से एक वीडियो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है कि उनकी अहलिया ने जनाब उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं। इल्ज़ामात किस तरह के लगाए हैं जनाब? उन्होंने कहा है कि उनके शोहर ने उनके साथ नहायत नामुनासिब सलूक किया है। ना सिर्फ नामुनासिब सलूक किया है, बल्कि उनको उनकी वालदा के घर से अपने घर तक लेकर आए और उनको कई दिन तक बंद रखा। और जब वो फाइनली वहाँ से भागने में कामयाब हुई, उन्होंने अपने आप को सेव किया, तो उसके बाद जनाब उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की जिस पर उन्होंने लिखा और अपने तमाम मामलात को जनाब उन्होंने अपने शोहर को लेते हुए इन चीज़ों के इल्ज़ामात आयद किए हैं कि मेरे शोहर ने मेरे साथ बेहद नामुनासिब सलूक किया है। नामुनासिब का लफ्ज़ बहुत छोटा है, लेकिन मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हमारी YouTube की पॉलिसी ऐसी है कि आप इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो नहीं यूज़ कर पाते। आपको बहुत चुन के, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है। तो ये भी एक अपने अंदर बहुत मुश्किल काम होता है कि आपको हम कोशिश करते हैं कि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जिनके ऊपर हमें कोई कॉपीराइट या कोई इस तरह का कोई क्लेम ना आए। तो चलिए आपको बताते हैं वहीं पर कि उनकी जैसे ही उन्होंने ये पोस्ट लगाई तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पता है ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए, और वो जनाब उन्होंने एक ऐसा कह लो कि पत्ता फेंका जिस पर सभी लोग जो है एक खातून समझते हुए उनके साथ हमदर्दी जताना शुरू हो गए। और मर्द जो है वो हर हाल में जनाब गलत ही साबित होता है, चाहे कसूर औरत का भी हो, लेकिन उसके बावजूद गलत हमेशा मर्द को समझा जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि अक्सरियत जो है वो इस वक्त उनकी जो बीवी हैं जिनका नाम है नुमाइका नामी खातून को सही कह रहा है, और उनके शोहर की तरफ से जनाब वो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं और उनको गलत और बहुत बुरा भला कहा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत मैं आपको बताती हूँ जनाब। हकीकत में ये हुआ है कि जो इनके शोहर हैं, जब उनसे पूछा गया कि असल में ज़ाहिर सी बात है, अगर एक खातून आप पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं तो आपकी तरफ से भी कोई ना कोई स्टोरी तो होगी ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये एक तरफा हुआ हो, यकीनन दूसरी तरफ भी कोई ना कोई स्टोरी होगी। जिस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल स्टोरी है। और स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि असल में इनकी 3 शादियाँ हुई हुई हैं इशफाक सती साहब की, और इनकी जो पहली बीवी में से बच्चे हैं उस पर इन्होंने उनके साथ नामुनासिब सलूक किया, जिस पर बाप को, वालिद को गुस्सा आया और उन्होंने इनको समझाया। उस दौरान इन दोनों की आपस में एक कह लो कि बहसो मुबाहिसा हुआ और उस दौरान इन्होंने उनको धिक्का दे दिया, जिस पर जनाब उन्होंने ये सारा मामला बना लिया। लेकिन इस असल में हकीकत उन्होंने ये बताई है कि उन्होंने मुझ पर, जब जाहिर बात है जब एक खातून उलट कर मर्द के पीछे आएगी या मर्द पे अटैक करेगी, मर्द को करेगी, तो फिर मर्द भी आगे से कुछ ना कुछ तो रिस्पांस देगा, और जब मर्द बेचारा रिस्पांस देगा तो सारे का सारा इल्ज़ाम आ जाएगा मर्द के ऊपर। लेकिन अगर औरत ऐसा करती है तो औरत के ऊपर जनाब क्या हो जाता है, उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में किया है। लेकिन हकीकत ये है कि हमेशा मर्द गलत नहीं होता, बल्कि ख़वातीन इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नहायत आसानी के साथ मर्दों को बेवकूफ़ बनाती हैं। तो जनाब ख़वातीन और वो जनाब मैं कहूँगी कि दोनों साइड की स्टोरी को लेकर चलना चाहिए। कभी भी आप लोगों को एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। ताहम उनकी बीवी ने जनाब उनके ख़िलाफ़ जो है मुकदमा दर्ज करवा दिया है। नाज़िमाबाद थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उनकी बीवी का कहना है कि अभी तक उनके शोहर के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ताहम आपको एक और अहम ख़बर देंगे कि ARY ने इन तमाम घरेलू मामलात को देखते हुए और अपने एंकर के ऊपर बढ़ती हुई तनकीद देखते हुए उन्हें फ़ौरन ARY से मुअत्तल कर दिया है, और इसका उन्होंने एक लीगल नोटिस भी जारी कर दिया है और अपनी पोस्ट के थ्रू भी बता दिया है कि हमने इशफाक सती साहब को मुअत्तल कर दिया है, उनसे उनका ओहदा छीन लिया गया है, और ये तब तक उनके पास वो काम नहीं कर सकेंगे ARY पे जब तक कि ये मामला सॉल्व नहीं हो जाते या मामला ये हल नहीं हो जाता
कि कसूरवार कौन है। तो जनाब ये चैनल की पॉलिसी होती है कि जब आपके घरेलू मामला डिस्टर्ब हो या आपके ऊपर कोई केस चल रहा हो तो आप किसी भी चैनल के साथ काम नहीं कर सकते, क्योंकि वो बंदा क्लियर होना चाहिए जनाब चैनल पे काम करने के लिए। तो इन पर क्योंकि एक केस चलना स्टार्ट हुआ है तो उसी दौरान जो है चैनल की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए इनको मुअत्तल कर दिया गया है। और मज़ीद आपको बताएंगे कि उनकी अहलिया नुमाइका जो हैं वो फ़िलहाल जनाब ये इंकशाफ कर रही हैं कि कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। मज़ीद आपको बताएंगे कि इशफाक सती साहब जो हैं इनकी को होस्ट जो इनके साथ काम करती रही हैं, उन किरण नाज साहिबा ने भी जनाब उनका साथ दिया है और उन्होंने उनकी अहलिया की तरफ से कहा है कि ये लड़ाई जो है इसमें कसूरवार इनकी अहलिया हैं। उन्होंने पहले इन पर इस तरीके से कोशिश की करने की सब कुछ, फिर बाद में जब इन्होंने उसका रिप्लाई किया तो उन्होंने इस तरह के इल्ज़ामात जो हैं वो आयद कर दिए, जबकि इसमें इशफाक सती साहब जो है उनका कोई कसूर नहीं। अच्छा, मेरा इस पर यहाँ पर ये मानना है कि ठीक है इनकी गलती है, इनको नहीं करना चाहिए था इस तरीके से जो इन्होंने किया, मैं उसको सपोर्ट नहीं करती हूँ। हाथ उठाना, खातून के साथ इस तरीके से गुफ्तगू करना, बुरी बात करना बिल्कुल गलत है, लेकिन ख़वातीन को भी जनाब इस चीज़ का लिहाज होना चाहिए। आगे से चपड़ चपड़ ज़ुबान नहीं चलानी चाहिए, जब चलाओगे तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी आप लोगों के साथ, बाद में आप मजलूम बन जाओ, ये भी दुरुस्त अमल नहीं है। मर्द बेचारा जिस हद तक कंट्रोल करना चाहता है करता है, लेकिन जब उसकी बस हो जाती है तो फिर वो बेचारा क्या करे। औरतें भी बड़ी बड़ी मूज़ों टाइप की हैं, ख़वातीन के बारे में भी मैं खुद ही खातून हूँ, लेकिन औरत जो है ना वो बहुत टेढ़ी चीज़ है, वो टूट जाएगी, वो सीधी नहीं होगी। तो ये भी मैं कहूँगी। तो ये मेरी मिली जुली राय है। तो जनाब आप क्या कहना चाहेंगे इस खबर के हवाले से? आप क्या कहना चाहेंगे इशफाक सती साहब के बारे में? आपकी हमदर्दी किसके साथ है, इशफाक सती साहब के साथ या उनकी वाइफ जो नुमाइका है? आपको दोनों में दुरुस्त कौन लग रहा है? जो मैंने आपको स्टोरी बताई है इसको देखते हुए आपकी क्या राय है? आप भी मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह।